हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टॉपिक लाई हूँ मैकाले मिनट यानी कि मैकाले का विवरण पत्र। इन्होंने भारत के शिक्षा में क्या योगदान दिया या इनका क्या सिद्धांत थे भारतीय की शिक्षा के लिए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन इस तरह बन के आएगा कि मैकाले के विवरण पत्र पर एक विस्तृत लेख लिखिए। इसे शॉर्ट नोट पे आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका हम परिचय करते हैं पहला कि लॉर्ड मैकाले कौन थे और कैसे ये भारत में क्या करने की किस उद्देश्य से आए। तो लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी साहित्य का बहुत बड़ा विद्वान था। वह 10 जून 1834 को वो भारतीय गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सदस्य के रूप में भारत आया था। जब मैकाले भारत आया तब से जनरल कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक, और जब वो यहाँ पे आया तो यहाँ पे प्राच्य और पाश्चात्य दलों के विचार पर सहमति मांगी गई, क्योंकि उस समय भारत में इसी विषय पर पाश्चात्य के विवाद जुड़ा हुआ था कि भारत में शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, प्राच्य होना चाहिए या पाश्चात्य होना चाहिए। प्राच्य और पाश्चात्य क्या है? प्राच्य दल वो है जो भारत में शिक्षा भारतीय भाषा के माध्यम से शिक्षा देने के समर्थन में थे, और जबकि पाश्चात्य दल थे कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। इसी बात पे भारत में भी उस समय बहस चल रही थी। तब ये आया तो इसको वहाँ का जनरल बनाया गया, उससे कहा गया कि आप इस बारे में फैसला लो। मैकाले को इस विषय पर अपना मत देना था। शिक्षा के माध्यम के लिए कौन सी भाषा उपयुक्त हो सकती है या अपने सरकारी धन का सबसे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है। मैकाले को यह राय भी देनी थी कि 1831 के आज्ञा पत्र अधिनियम में के तहत किस तरह की शिक्षा व्यवस्था का आदेश दिया जाए। लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को अपना प्रभावशाली विवरण पत्र प्रस्तुत किया, जिससे इतिहास में मैकाले के विवरण पत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी अपने भारतीय के बारे में माध्यम क्या होना चाहिए शिक्षा का, नहीं उस पर एक विवरण पत्र बनाया और इसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भेजा। ठीक है, और जिसे हम इतिहास में मैकाले के विवरण पत्र के नाम से जाना जाता है, यानी कि मैकाले मिनट। अब इसने मैकाले ने विवरण पत्र में कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी थी जिससे पूरे भारत को एक आंग्ली यानी कि इंग्लिश देश बना दिया था। तो इसकी व्याख्या इसमें इन्होंने क्या ऐसा कहा था। 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 की व्याख्या निम्नलिखित रूप से की गई है। पहला, इन्होंने कहा धनराशि के खर्च की जो व्यवस्था है वो सरकार खुद देखेगी, वो अपनी स्वेच्छा अनुसार खर्च कर सकती है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने पर सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। भारतीय विद्वान की व्याख्या, तो मैकाले के अनुसार भारत में धर्म विद्वानों की परिभाषा बदलनी चाहिए। ना सिर्फ मुसलमान मौलवी के विद्वान, ना संस्कृत के पंडित के विद्वान, बल्कि पूरे अंग्रेजी भाषा और साहित्य का भी विद्वान हो सकता है। साहित्य शब्द की व्याख्या, मैकाले के अनुसार साहित्य शब्द से तात्पर्य मात्र भारतीय साहित्य या संस्कृति या अरबी से नहीं, बल्कि अंग्रेजी साहित्य से भी है। विवरण पत्र की मुख्य बातें, मेन पॉइंट्स ऑफ मिनट्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। अंग्रेजी का समर्थन और उसका गुणगान प्राच्य साहित्य को बोला गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट, कहा कि प्राच्य साहित्य और ज्ञान की शिक्षा को निरर्थक बताया, अनावश्यक बताया और मूर्खतापूर्ण बताया मैकाले ने अपने इस विवरण पत्र में। उसको ये फैसला करना था प्राच्य बताना पाश्चात्य, तो उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा दिया और प्राच्य के इसके अवगुण गिनाए अपने विवरण पत्र में। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने योग्य तथा भारतीय भाषाओं को गंवारू तथा अविकसित कहा। चौथा, उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था की जाए, क्योंकि सरकार के पास सामान्य लोगों की शिक्षा का व्यवस्था के लिए पर्याप्त धन का अभाव है। उच्च वर्ग शिक्षित होगा तो निम्न वर्ग के पास अपने आप पहुंच जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हमें उच्च वर्ग को यह पढ़ाई देनी चाहिए, क्योंकि उनके पास फीस होती है, पैसे होते हैं, और जनसाधारण के लिए उन्हें पढ़ाने के पैसे नहीं थे आम लोग के पास। इसलिए कहा कि हम उच्च वर्ग को पढ़ाते हैं तो वो अपने आप निम्न वर्ग तक पहुँच जाएगी। इसका ये मकसद था। शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति आवश्यक हो। शिक्षा क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता यानी कि किसी भी धर्म के आधार पर ना लिया जाए। फिर उसके बाद निसंदेह सिद्धांत के प्रतिपादन के कारण, मैकाले का एक थ्योरी थी फिल्ट्रेशन थ्योरी। फिल्ट्रेशन थ्योरी में ये था कि इन्होंने कहा कि हम उच्च वर्ग को शिक्षित करते हैं करके उन्हें जनसाधारण की कुछ शिक्षा का
उत्तरदायी दे सकता है। कंपनी के पास जनसाधारण की शिक्षा के लिए आवश्यक धन नहीं था। उच्च वर्ग को पाश्चात्य आचार्यों विचारों को शिक्षा देकर जनसाधारण को प्रभावित किया जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ऐसे उच्च शिक्षित व्यक्तित्व की आवश्यकता हो जिन्हें उच्च पदों पर आसीन करके शासन को सुदृढ़ बनाया जाए। कुल मिला के चाहते थे कि हम उच्च वर्ग की उच्च संस्थाओं को उन्हें शिक्षा दें ताकि वो जनसाधारण तक पहुंच जाए छन छन के। इसी को फिल्ट्रेशन कहते हैं, मतलब पहले ऊपर फिर इसके नीचे फिर इसके, तो फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसका फल क्या मिला? मैकाले का निस्संदेह सिद्धांत को क्रियान्वित करने से उच्च शिक्षा के प्रसार में तीव्रता तो आ गई, लेकिन शिक्षा उच्च वर्ग से छन छन कर निम्न वर्गों तक नहीं पहुंची। जैसे मैंने बताया, फिल्ट्रेशन नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण था कि जिन व्यक्तियों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की उनमें उनके आदर्श, उनकी सोच ही बदल गई। ठीक है। इसका मुख्य कारण यह था कि जिन व्यक्तियों ने अंग्रेजी शिक्षा पर प्राप्त की थी, उनके आदर्श बदल के उनमें श्रेष्ठता की ऐसी भावना जगी जिसके कारण वे निम्न वर्गों से संपर्क स्थापित करने में मानहानि समझने लगे। ठीक है। यही कारण है कि निस्संदेह सिद्धांत जिसके लिए लाया गया था उस उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा पूरी तरह। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी मैकाले के? अंग्रेजी भाषा आधुनिक ज्ञान की कुंजी है। मैकाले के अनुसार भारतीय नवचेतना लाने में सक्षम है। भारतीय में जो पुराने परंपरा जड़े हुए हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति से, हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, नवचेतना जगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये था कि अंग्रेजी शासक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों की भाषा थी। तीसरे चाहते भारतीय भी अंग्रेजी सीखे ताकि उनके शासन को मजबूती मिले। ठीक है। चौथा पॉइंट ये था, भारत भी अंग्रेजी सीखने के उत्सुक थे। और पांचवा, अंग्रेजी सर्वश्रेष्ठ भाषा है। ठीक है। मैकाले के अनुसार उन्होंने कहा अंग्रेजी सर्वश्रेष्ठ भाषा है, इससे अपने पूर्वजों को और आने वाली पीढ़ियों को हम सुधार सकते हैं, उनका मानना था। उसके बाद ये वाला इम्पोर्टेंट है, पहले ये कर लेते हैं। बेंटिक द्वारा विवरण पत्र की स्वीकृति 1835। फिर 1835 में इस विवरण पत्र को बेंटिक के द्वारा स्वीकृति मिल गई। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले विवरण पत्र में व्यक्त किए गए सभी विचारों को अनुमोदन किया और उसके बाद 7 मार्च 1835 को विज्ञप्ति द्वारा सरकार शिक्षा नीति को आगंतुक शब्दों में घोषित किया कि शिक्षा के लिए निर्धारण संपूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट उपयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही कह सकते हैं। यानी जो झगड़ा चल रहा था कि धनराशि किस पे खर्च की जाए ना कर जाए, तो कुल मिलाकर मैकाले ने कहा कि अंग्रेजी पे हम, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी कहा कि अंग्रेजी पे हम शिक्षा व्यय कर सकते हैं। उसके बाद इसका मूल्यांकन, जो मैकाले ने विवरण पत्र बनाया, इसका मूल्यांकन। मैकाले का मत था कि प्राच्य साहित्य और विज्ञान निम्न कोटि का है, इसलिए भारतीयों को दशा सुधारने के लिए उन्हें अंग्रेजी शिक्षा देना आवश्यक हो गया है। वास्तव में मैकाले का ये इरादा कि भारतीय धर्म दर्शन को जड़मूल से समाप्त करने का था। भारतीय भी समझ गए थे, भारतीय दृष्टि में मैकाले का ये इरादा नेक नहीं था। वह भारतीय धर्म दर्शन से नष्ट करना चाहता था और उसके स्थान पर पाश्चात्य संस्कृति, धर्म और दर्शन का विकास करना चाहता था। साथ को अपने देश के शासन को सुदृढ़ करना चाहता था। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है लॉर्ड मैकाले का। ठीक है, गुड लक।